हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन एट स्टडी जर्नल के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, मुझे बहुत सारी क्वेरीज़ आ रही थी कि सर एक बार आप पेपर डाल दीजिए बिहार एपीयू का। इंग्लिश का पेपर कैसा आता है और हिंदी का पेपर। तो ये इंग्लिश और हिंदी दोनों का पेपर है 2011 का, जो बिहार एपीयू का हुआ था। आप लोगों को पता ही होगा कि ये जो पेपर है जनरल, जिसको सामान्य हिंदी कहते हैं, ये क्वालिफाइंग नेचर का है। इट मीन्स इसके मार्क्स आपके काउंट नहीं होंगे, बट आपको 100 में से 30 नंबर आपको लाने हैं, क्वालिफाई करने हैं। देन ओनली आपके जो मेंस की बाकी कॉपियाँ वो चेक होंगी। तो एक बार हम जाते हैं, चेक करते हैं फर्दर कि ये पेपर का लेवल क्या था, किस तरीके के पेपर थे। तो ये पास्ट ईयर के पेपर हैं, जो आपको थोड़ा आइडिया दे देंगे जब आप मेंस का पेपर अपना लिखोगे। ओके गाइस, तो लेट्स सी। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। और ऑब्वियसली जहाँ तक है ये निबंध 40 मार्क्स का आया है। तो इसमें से किसी एक पे लिखना है, जैसे क्यों बढ़ रहा है भ्रष्टाचार, बिहार की मान विभूतियाँ, राजनीति ही राजभाषा हिंदी के विकास की प्रमुख बाधा। तो ये बेसिकली इसमें से काफ़ी सारे दिए गए हैं, बट आपको एक ही लिखना है। तो एक बार आप गो थ्रू कर लेंगे, आपको आइडिया मिल जाएगा। और 40 मार्क्स के अकॉर्डिंगली अगर ये ऐसे हैं तो आप मान के चलो कम से कम 500 शब्दों में आप ऐसे ज़रूर लिखना। ठीक है। उसके बाद है कि निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 5 वाक्यों को कोष्ठक में दिए गए निर्देश अनुसार परिवर्तन कीजिए। जैसे सूर्य उदय होने पर कुहासा मिट गया, ये संयुक्त वाक्य में इसको कन्वर्ट करना है, जिसको बोलते हैं मिक्स सेंटेंस या कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं हम। ओके। ऐसे ही कह रहा है कि परिश्रम करने वालों छात्रों को सफलता मिलेगी। तो जो ब्रैकेट में जो हमें दिए हुए हैं कि संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, इट मीन्स हमें इनको कन्वर्ट करने हैं संयुक्त वाक्य में, सरल वाक्य में। ये हमेशा आते हैं 10 मार्क्स का, और ये आप मान के चलो जो अब नेक्स्ट पेपर आएगा उसमें भी आने वाले हैं। सो आपको थोड़ा एक पैटर्न मिल जाएगा, उसी पैटर्न के अकॉर्डिंगली आपको तैयारी करनी है। ऑल दो वैसे ये मार्क्स काउंट होने वाले नहीं है, तो जस्ट क्वालिफाइंग नेचर का है। तो तभी भी बट अपनी इसको पेपर को इजी ना लें, कहीं पता चले कि काफ़ी लोग क्वालिफाई भी नहीं कर पाते। तो इस हिसाब से आप अपनी तैयारी करिए हल्के मूड में। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 के लिए केवल एक शब्द लिखना है। जिसे जिसके 10 आनन है, यानी कि दशानन। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है, ठीक है ना, अजात शत्रु। आई एम नॉट श्योर इसका है, क्योंकि मेरी भी हिंदी काफ़ी वीक है। इंद्रियों को जीतने वाला, इंद्रजीत। तो इस तरीके के हैं जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब निम्नलिखित में से ये आए हैं शुद्ध और अशुद्ध। आपको एक सेंटेंस दे दिया है जो कि अशुद्ध है, आपको उसको शुद्ध में करना है। जैसे इसमें लिखा है आप कल वहाँ जाएंगे, ऐसा मैं समझता हूँ। तो आप कल वहाँ जाएंगे, ऐसा मैं समझता हूँ। तो जाएंगे जो है ये या आना चाहिए था। तो इसी तरीके से मेरी कमीज की सफ़ेद जेब फटी है। बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं, और यह आना चाहिए था बाघ और बकरी एक घाट पानी पीते हैं। पीती की जगह आना था पीते हैं। प्रत्येक व्यक्ति जीना चाहता है। तो इसमें भाई प्रत्येक व्यक्ति, तो क्योंकि व्यक्ति अपने आप में क्या है, इट्स ए कॉमन नाउन, तो आना चाहिए था व्यक्ति जीना चाहता है, प्रत्येक नहीं आएगा इसमें। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आप देखोगे तो आपको इजीली कर लोगे। अब मुहावरे हैं, ठीक है ना, इनका आपको अर्थ बताना है और इनको यूज़ करना है। अंगूठा दिखाना, खरी खोटी सुनाना, तो ये नॉर्मल है। आँख का अंधा, नाम नैन सुख, फूक फूक का कदम रखना, इनकी मीनिंग आपको बताने हैं। और ये जो सेंटेंस दिए हैं यानी कि मुहावरे, इनको आपको सेंटेंस जो बनाओगे उसमें यूज़ भी करने हैं। अब नेक्स्ट है कर्म कारक और संप्रदान कारक का अंतर सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। आपको कर्म कारक और संप्रदान कारक के बीच में क्या अंतर होता है वो बताना है, ठीक है ना। इसके अलावा एग्जाम्पल के साथ बताना है। इसमें चॉइसेस हैं, फिर आपको कह रहा है कृत्यवाक्य क्रमवाच्य, ये भी एग्जाम्पल ये आते हैं। अब लास्ट ईयर के जो पेपर है ना, ये 30 मार्क्स के इस तरीके के सवाल आएंगे ओवरऑल, और जिसमें आपको ऑप्शंस होगा। सो बेटर ये है कि आप एक बार क्या करना है, इन सब के जो लास्ट ईयर के पेपर हैं वो आप एटलीस्ट भी कर जाओगे, तो आप इजीली यू कैन क्रैक द पेपर, आई मीन जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। तो नेक्स्ट है तत्पुरुष समास का स्वरूप से उदाहरण स्पष्ट कीजिए। उदाहरण देकर प्रकाश डालिए। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, क्रिया विशेषण के भेद क्या हैं, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो ये सब चीज़ें आप नोट्स बनाओगे, होप मैं मान के चल रहा हूँ ऐसा, तो ईजिली ये निकल जाएंगी चीज़ें, टफ नहीं है कुछ। नाउ इज़ द इंग्लिश। इंग्लिश भी इसका जो मार्क्स है 100 मार्क्स वेटेज कैरी करता है, और ये भी क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी मिनिमम 30 नंबर आपको लाना है। ये प्रेसी राइटिंग है। प्रेसी राइटिंग का मतलब है कि पूरे इस पैसेज को आपको ब्रीफली 1/3 में रिड्यूस करना है विथ वैलिड, इसका एक टाइटल भी होना चाहिए।
अब एक लेटर भी आता है जो कि फॉर्मल और इनफॉर्मल होता है, दोनों में से एक ऑप्शन है, आप लिख सकते हो। एक कह रहा है कि अपने फ्रेंड को बताइए कि आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की। और एक राइट अ लेटर टू द एडिटर न्यूज़पेपर, आप एक्सप्रेस करिए डाउरी सिस्टम दहेज प्रथा के ऊपर, एडिटर को न्यूज़पेपर का जो है उसको लिखना है। तो दोनों में से कोई एक है। 10th क्लास की कोई बुक अगर आपके पास हो, 10th या 12th की इंग्लिश की, जनरल इंग्लिश की, तो वो अपने आप में बहुत इनफ बुक है, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। थर्ड क्वेश्चन है कि रीड द पैसेज, ये पैसेज दिए हुए हैं जिसको आपको ढूंढ के आंसर लिखने होंगे, तो ये एक बार आप देख लेना, यानी कि पैसेज भी आता है। ट्रांसलेट वन ऑफ द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश, ये 10 मार्क्स का है, आपको 2 दिए होंगे हिंदी में और आपको उनको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। तो अगर आपको ठीक ठाक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इंग्लिश की तो आप कर लोगे। नाउ तो ये हमें ब्रैकेट्स में वर्ड्स दिए हैं, दोनों में से जैसे सी वॉज जीपी डैश बी द ट्रेजिडी, एक इफेक्टेड है अफेक्टेड है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो अफेक्टेड यानी कि AFFECTED वाला वो आएगा। ग्लास इज ऑब्वियसली द क्लास इज वैकेंट या एम्प्टी, ऑब्वियसली हम क्या कहते हैं ग्लास इज एम्प्टी, तो EMPTY आएगा। ठीक है, तो ये बेसिक इस तरीके के फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, नॉर्मल इजी होते हैं, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, कोई आपको ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है। नाउ द फ्रेजेस, ये एडियम्स फ्रेजेस बेस्ड सवाल होते हैं जहाँ पे आपको इनके मीनिंग बताने हैं। ठीक है, और इनको फिर सेंटेंस भी बनाना है, तो ये ज़रूर आप देखना। ठीक है, ये 10 मार्क्स कैरी करते हैं। नाउ पंक्चुएशन मार्क्स है, यानी कि कहाँ पे कॉमा आएगा, कहाँ पे फुल स्टॉप आएगा, कहाँ पे कैपिटल लेटर्स आएगा, तो ये आती है। एक है रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस, यहाँ पे आपको चेंज द वॉइस, यानी कि एक्टिव वॉइस है तो पैसिव में बदलना है, पैसिव है तो एक्टिव में। नरेशन है, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ये एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन है, इनको देख लेना। तो यानी कि आप कंजक्शन देख लेना थोड़ा क्या होता है, प्रीपोजिशन देख लेना ग्रामर में, वॉइस देख लेना, नरेशन देख लेना, और नॉर्मल आर्टिकल्स जो होते हैं ये देख लेना। और तो ये 5-6 टॉपिक आप कर जाना ग्रामर में, क्योंकि बाकी तो पैसिव राइटिंग होगी अपनी। ठीक है, लेटर होगा। और हाँ, ऐसे आता नहीं है इंग्लिश में, ऐसे नहीं आता है, तो आप ऐसे पे ज़्यादा फोकस ना करें। ऑल्दो देख के जाएं जरूर ऐसे, बट इंग्लिश के पेपर में ऐसे नहीं आता है, हिंदी के में डेफिनेटली आता है। अब ये है करेक्ट द वर्ब टू एग्री विद द सब्जेक्ट, जैसे कि जॉन एज वेल एज जेम्स डिजर्व प्रेज, ऑब्वियसली यहाँ पे क्या है, जॉन एंड जेम डिजर्व द प्रेजेस, तो इस तरीके से आएंगे। अब यहाँ पे लिखा आई केम कॉमा आई वॉज अनविलिंग, तो जॉइन दिस सेंटेंस विद सूटेबल कंजक्शन, कंजक्शन वो होते हैं 2 वर्डों को जोड़ते हैं, तो जो सूटेबल कंजक्शन होगा वो आपको देख लेना है। अब ये कह रहा है कि सेंटेंस को एंटोनिम्स यानी कि अपोजिट, अब अंडरलाइन का है ऑब्वियसली, जहाँ वैसे तो अंडरलाइन करा नहीं है, वैसे वाइज और जनरस जो है ये दोनों ही अंडरलाइन होंगे, तो इनके अपोजिट लिखनी है आपको। तो इस तरीके से चीज़ें हैं इंग्लिश में और हिंदी में। आई होप आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा पेपर का, और उसके अकॉर्डिंगली आप प्रिपरेशन करोगे, दैट विल रिड्यूस योर टाइम एज वेल एज एंड गिव यू एम्पल ऑफ टाइम टू प्रिपेयर योर लॉ पेपर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लास्ट ईयर पेपर। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। ओके गाइस, तो बाय बाय, थैंक यू।